बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी मैं। एक तो ये कि ज़रा जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी जोग्राफिकली लोकेटेड है, ऐसी जगह पे कि उसको ज़्यादा अरसे तक कोई भी ताकत हो वो इग्नोर नहीं कर सकती। ज़रा समझने की फिर कोशिश कीजिएगा, जिस जगह पे पाकिस्तान कायम है वो उसको इग्नोर इंटरनेशनली नहीं किया जा सकता, ज्यादा अरसे तक नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई प्रेशर माउंट करने के लिए थोड़े अरसे के लिए इग्नोर किया जा सकता है या उस पर कोई कदगन लगाई जा सकती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज्यादा अरसे तक कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता पाकिस्तान को। नंबर वन। नंबर टू, जो नेबर्स हैं वो कभी चेंज नहीं किए जा सकते। इमरान खान साहब ने एक जेस्चर अच्छा दिया। इमरान खान साहब की जगह कोई और भी हुकूमत होती, अगर वो भी अच्छा जेस्चर शो करती जैसे कि इंडिया को शो किया गया इमरान खान साहब की तरफ से, तो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। इंस्टेड कि इंडियन आर्मी चीफ जो सुल्तान राही बने और जनाब मेरे ख्याल में इस तरह आके उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी जैसे पता कि खाला जी का कार होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और दो न्यूक्लियर स्टेट्स जो है उनके जो आर्मी चीफ होते हैं वो बहुत सोच समझ के बयानात देते हैं। सो इंडियन आर्मी चीफ ने जो बयान दिए उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था और इस तरह एग्रेसिवनेस नहीं शो करनी चाहिए। ठीक है, उनके अपने मुल्क के हालात, अंदरूनी हालात इंडिया के बहुत मुश्किल है, मुश्किल तरीन है, बल्कि आई वुड से कि 21-22 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर जो कि अलहदगी की तहरीक चलाए हुए हैं। नंबर वन। नंबर टू, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे इंडिया के साथ, मुझे उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया को पता है क्या हुआ। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अभी जो कुछ हुआ कश्मीर के बारे में वो आपके सामने है। काउंटर पार्ट जो है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की इंडिया की, उन्होंने तकरीर करने के बाद कोई सवालात के जवाब नहीं दिए वहाँ पे मीडिया के, एंड शी वॉकड आउट। और उसके अलावा जो हालात है वो जो वहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी है जो कि मूडी साहब की है, जो उन्होंने जहाज हवाई जहाज खरीदे और उनको खरीदने के बाद जो उस पर किकबैक थी वो अपने एक दोस्त को दे दी, वो भी सबके सामने है। सो इंडियन इंटरनल हालात इंडिया के बहुत मुश्किल हैं, मुश्किल तरीन मैं कहूँगा, और मूडी सरकार जो है उसके भी हालात बहुत ख़राब हैं। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। फिर हम ज़रा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, नई हुकूमत है, ठीक है, उसको टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको अभी सेटल डाउन होने में शायद 1-2 हफ्ते और लगे, लेकिन ऑपोजिशन का जो जेस्चर है उसको भी ज़रा थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको ज़रा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उसको सराहने की ज़रूरत है। ठीक है, उनका रोल है एक ऑपोजिशन का, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उन्होंने जनाब ये सोचा हुआ है, तहिया किया हुआ है कि पीटीआई को वो मौका देना चाहते हैं, और लेकिन उन पर नज़र भी बड़ी कड़ी नज़र रखी हुई है उन्होंने, और कोई भी ऐसी मूव जो वो चलाना चाहे या गलती करेंगे तो उसकी निशानदेही पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले करते रहेंगे और कर रहे हैं। क्या इसी तरह अगर चलते रहे पीटीआई वाले या हुकूमत वाले तो वो चीज़ें ट्रैक पर ला सकेंगे, यानी कि चीज़ें अगर ट्रैक पर आ जाती हैं इन अनदर से लाइक 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, तो मेरे ख्याल में वो भी एक विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा या नहीं? मेरे साथ मौजूद है नदीम अफजल चंद साहब तहरीक इंसाफ से, सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब मुस्लिम लीग नून से, सेनेटर ज्ञान चंद साहब पीपल्स पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। चंद साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं पीटीआई के अंदर, मैं पहले भी कई मरतबा ये कह चुका हूँ, कि जिन्होंने सीटें नहीं निकाली लेकिन क्लोज मार्जिन में उन्होंने वो इलेक्शन हारे। इमरान खान साहब को बारहा कहा गया कि जनाब उन लोगों को उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करें, उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें। लगता ये है कि वो सेकंड फेज में ऐसे लोगों को आगे लाएंगे और उनको कोई असाइनमेंट्स देंगे, और उनको बताया भी गया, इंटरेक्शन हुआ था मीडिया वालों से इमरान खान साहब का, उनको मैंने भी बताया कि उन लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए। द पॉइंट इज कि जिस वक्त तक ये सारी यूटिलाइजेशन नहीं होती उस वक्त तक आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें ट्रैक पर ले आएंगे जो इमरान खान साहब या पीटीआई जो है वो आने से पहले जो बातें करते रहे, एटलीस्ट 1-1.5 माह के अंदर अंदर चीज़ों को ट्रैक पर ले आए, तो मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन होगी। क्या ये मुमकिन है? देखिए जी राना साहब, इस मुल्क में
हालात सच्ची बात है कोई इतने आसान नहीं है, कभी भी नहीं थे, लेकिन दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक। और जिन हालात में पीटीआई को गवर्नमेंट मिली है, कोई ये कहे कि रातों रात हालात ठीक हो जाएंगे ये 1 महीने में 2 महीने में, वो नहीं हो सकते। लेकिन देखना ये है कि क्या डायरेक्शन ठीक है, नीयत ठीक है, इंटेग्रिटी ठीक है, नीयत पे भी आप कोई क्वेश्चन नहीं है, इंटेग्रिटी पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्शन के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। बाद डिपार्टमेंट्स में डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, बाद में ठीक होगी। एग्जैक्टली। तो उसमें सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मामला आता है, उसमें और बहुत सारे अवामल होते हैं, उसमें इकोनॉमी का इशू। आपके साथ चलेंगे पीटीआई के साथ? देखें मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेसी साहब के साथ नहीं चले थे। ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा लाइजान रहा है पीएमएलएन के साथ, एक राइट विंग के साथ। कुछ ब्यूरोक्रेट्स है जो शुरू से लेफ्ट माइंडेड लोग थे, जो पीपल पार्टी के साथ जिनका लाइजान था या जो एंटी नवाज थे, और पीएमएलएन ने एक कमाल किया है, ये उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में बड़ी ठीक तरीके से ना, लेकिन उन्होंने टाइम भी बड़ा इन्वेस्ट किया है चंद साहब। और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को 35 ईयर से जो पंजाब में, खुसूसन पंजाब के हवाले से, पंजाब भी ब्यूरोक्रेसी में डोमिनेट करता था। फर्स्ट टाइम कुछ पख्तून अब नजर आ रहे हैं क्वेश्चन मार्क उठ रहा है जनाब। तो वो देखिए, वो भी मैं समझता हूं, कहते हैं जनाब इमरान खान सब सारे बंदे जो है केपी के, तो देखना ये चाहिए कि क्या सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी में देखना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरह तक गवर्नमेंट को कामयाब होने देते हैं कि नहीं होने देते, और बहुत सारे अवामल है। अब एक जुडिशियल एक्टिविज्म भी है, एक जुडिशरी भी है, कुछ और ताकतवर तबके भी होते हैं जो पीछे बैठ के अपने कुछ टाइकोन्स होते हैं जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, बिजनेस टाइकोन्स हो गए, प्रॉपर्टी टाइकोन्स, और बहुत सारे मीडिया टाइकोन्स, पॉलिटिकल टाइकोन्स कह लें, हर किस्म के टाइकोन्स होते हैं जिनके अपने मफादात होते हैं। ये इतना कोई आसान नहीं होता है इन मामलात में चलना। अब आप कहें कि 100% आइडियलिज्म आ जाए, 100% जी पीटीआई बात करती थी बड़ी आइडियलिज्म की, बड़ी भाई बात तो करती थी, अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए, करैक्टर की डिस्कशन होनी चाहिए, करैक्टर के ऊपर बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल करैक्टर के ऊपर और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो बातें कर रही है ये अपोजिशन का हक है और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है अगर अपोजिशन फेयर। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी जो है वो चलेगी साथ, क्योंकि आप भी इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं, मैं भी बार-बार राना साहब ओवरनाइट चेंज नहीं कर। देखिए एक चीज है, मैंने देखा है कि जो पीएमएलएन के साथ ब्यूरोक्रेट उनके थे ना बेनिफिशरी, वो अब भी आके इस गवर्नमेंट में बेनिफिशरी हो गए काफी। जो पीएमएलएन के विक्टिम थे ना, बदकिस्मती से वो अब भी विक्टिम, उनमें हुकूमत के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है ब्यूरोक्रेसी। मैं देख रहा हूँ कि अभी खान साहब से तो जो सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है ना, मेरे ख्याल में उसमें इनपुट पॉलिटिकल लोगों की कम है, ब्यूरोक्रेट्स की ज्यादा है, ये नजर आ रहा है। अच्छा। कोई अपने बैचमेट्स को, जूनियर को, सीनियर्स को ग्रुपिंग, बड़ी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी ग्रुपिंग। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी में कितनी ग्रुपिंग होती है। तो उस ग्रुपिंग में अब जिस तरह कभी 6th कॉमन ऊपर आ जाता था, कभी 7th कॉमन की हुकूमत थी, आजकल जरा 9th कॉमन पावरफुल है, कभी 10th कॉमन रहा है पिछले अदवार में। तो ये कॉमन्स चलते हैं, उनमें से जो ऊपर पीएसपीएम आ जाए, जो एडवाइजर आ जाए एस्टैब्लिशमेंट के पास, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, एक चंद लोग होते हैं जो उधर आ जाए, फिर वो अपने बैचमेट्स, अपनी ग्रुपिंग, अपनी बिरादरियां, अपने दुश्मन, अपने दोस्त। तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई में एक प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला खान साहब जिस मेहनत के साथ उनकी टीम और वो कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद कितने महीने, 2-3 महीने लगेंगे। तो 90 डेज वाली जो डेडलाइन है उसको हम छोड़ दें? नहीं, वो तो रखनी चाहिए। बात आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अब जिस डिपार्टमेंट्स में 100 डेज अचीव नहीं होंगे, तो यकीनन खान साहब कुछ लोगों को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ लोगों को फायर जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो सजा जजात होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को फायर करेंगे या उसके अलावा जिसको भी करेंगे, ये अब डिपेंड करता है उनके ऊपर। सियासतदान भी होंगे, उनकी टीम के अपने लोग भी होंगे। सियासतदान को तो फायर करना बड़ा आसान होता है, ब्यूरोक्रेट्स को जरा मुश्किल होता है। पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स को मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। 100 दिन का टारगेट नहीं मीट होगा? नहीं, 100 दिन का टारगेट यकीनन मीट आप कहें 100% हो जाए तो मैं तो नहीं कहता, मैं तो बड़ा इसमें ना बड़ा फिर मुझे तो नहीं लगता कि 100% हो जाए, लेकिन एक डायरेक्शन नजर आनी चाहिए, डायरेक्शन नजर आनी चाहिए। अच्छा, रूल ऑफ लॉ की नजर आनी चाहिए, मेरिट की नजर आनी चाहिए, इकोनॉमी को ट्रैक पे नजर आना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, कमेटी सिस्टम को चलते हुए नजर आना चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बिल्कुल फेयर नजर आना चाहिए, जो 18वीं तरमीम के बाद जो डिपार्टमेंट जो चीजें लटकी हुई हैं उनको सेटल नजर आना चाहिए, फाटा इस्लाहत के ऊपर
बिल्कुल फिक्री नजर चाहिए। आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर, खुसूसन पंजाब के हवाले से मैं कहूँगा वो नजर आना चाहिए कि उसकी तरफ जा रहे हैं हम। फिर इकानमी मेन इशू है, एनर्जी क्राइसिस मेन इशू है, आपकी फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा इशू है, फॉरेन पॉलिसी और नेबर्स के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बड़ा इशू है, नेबर्स के साथ इश्यूज। और इसमें मैं बात करता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहूँगा, फिर उसके बाद नूरी, क्योंकि मुझे अंदर न्यायी साहब बार बार बीच में से कह रहे थे कि नहीं 90 दिन इतनी होता काम है। जी जी मैंने कहा 90 दिन हम खामोश रहेंगे, खामोश नहीं। हाँ, मैं जरा उधर आ जाऊँ पहले पीपल्स पार्टी वाले पास से, फिर आगे आना जी। ज्ञानचंद साहब, डू यू सी थिंग्स हैपनिंग इन द राइट डायरेक्शन इन द डेज टू कम? एटलीस्ट मेरा सवाल ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर चीजें ट्रैक पे आनी चाहिए जो कि प्रॉमिस किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि 50% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है पीटीआई की तरफ से, लेकिन क्या आपके ख्याल में 90 दिन के अंदर चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी, 50% भी? मैं समझता हूँ कि आज जो 30-40 दिन इनके गुजरे हैं उनमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें तो जो उनके ऐलान थे उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही हैं। वो कह रहे थे कि भी गैस टैरिफ्स कम किए जाएंगे। आप इसमें थोड़ा सा एज दे दे, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एज दे दे। उसकी वजह ये है मैं ये कह रहा हूँ कि जाते हुए ये नून लीग वाले ऐसा बेड़ा गर्क करके गए थे कि साल किसी भी हुकूमत को ये हमारी, हाँ, उसके अलावा भी आप चीजें देखेंगे तो ये कॉस्मेटिक्स की चीजें हो रही हैं। बाकायदा तौर पे जो इन्होंने ऐलान किया था उस पे एक कमिटेड तरीके से और एक प्लान तरीके से जो आगे बढ़े वो तो नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए जो चीजें उन्होंने ऐलानात किए थे, मतलब मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम शुरू के 100 दिन है उसमें जाएंगे चीजें सस्ते करने के, लोगों को रिलीफ देंगे। अच्छा लोन नहीं लेंगे, आईएमएफ की तरफ नहीं जाएंगे। थोड़ी सी गुजारिश है, मैं देखे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस किसी को भी, कोई भी हुकूमत होती ना उसको मिलना चाहिए था। अभी तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं पीटीआई की हुकूमत को आए हुए। हम तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जब तक ये तो कह रहे हैं 100 दिन, लेकिन ये 1 साल तक ये आगे जाएं तो पता चलेगा कि आप 1 साल का टाइम हमें कहता हूँ 1 साल में अगर ये चीजों को सही राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो फिर लगेगा कि कुछ न कुछ कर रहे हैं। मतलब आप थोड़ा सा दिल बड़ा कर रहे हैं और आप पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि कम से कम 1 साल। लेकिन जो शुरुआत हुई है और शुरुआती तौर पे जो तासुर जा रहा है और इनके भी एक्शंस जो हैं उसमें नजर नहीं आ रहा है कि इनके पास वो विजडम है कि अच्छी तरह से वो तो आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इनको एज दे दे। कोई भी हुकूमत होती ना, पीपल्स पार्टी की होती, नून लीग की होती, उसको भी बंदा टाइम दे देता। अपोजिशन ने बड़ी जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। चुका हूँ कि अपोजिशन ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो इन्होंने ऐलानात किए बगैर सोचे समझे जो ऐलानात किए थे, मैं तो यही कहूंगा बगैर सोचे समझे बगैर जो ऐलानात किए थे उसके बारे में हम वेट कर रहे हैं कि ये उन पे कैसे जाते हैं। इस मुल्क के हालात जो है, इस मुल्क की जैसे ब्यूरोक्रेसी पे आप बात करें, जो ब्यूरोक्रेसी है ये सिविलियन हो वो बाकी जो हमारा ट्रेंड एक सेट किया हुआ है उसको राइट डायरेक्शन पे लेने के लिए एक करिश्माती शख्सियत की जरूरत है। वो अगर इमरान खान कर सकते हैं तो यकीनन ये बहुत पहले अच्छा होगा। जनाब के उनको 2-3 महीने और लगेंगे। आपने कहा जी कि साल देने के लिए तैयार है। न्याजी साहब 3 दफा मुस्कुराए और चंद साहब को उन्होंने इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा जी 90 दिन नहीं होता काम। ठीक है, एक ब्रेक ले लूं, फिर न्याजी साहब की तरफ भी आता हूं, आपकी तरफ भी आता हूं। जी, ब्रेक पे जाने से पहले ज्ञानचंद साहब कह रहे थे जनाब कि इनको कम से कम 1 साल का टाइम मिलना चाहिए, यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम मिलना चाहिए। और लेकिन डायरेक्शन पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, जनाब ज्ञानचंद साहब कहते हैं कि इनकी डायरेक्शन जो है ठीक नहीं है। एनीवेज जी, न्यायी साहब आप एग्री करते हैं इस चीज़ से कि डायरेक्शन ठीक है पीटीआई की या नहीं है? थोड़ा जा हौसला कर लो। मैं फिर वही गल करांगा, अली जुम्मा 8 दिन हुए ने पीटीआई की गवर्नमेंट को, जरा थोड़ा जा साह लैंड दियो। राणा साहब, बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम को चलना चाहिए। और जमहूरी निज़ाम किधर नहीं जाता, ये पुराना डायलॉग हो गया। उस पर जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह के हमारे तफसात हैं और जिस तरह की आप रिजाइन कर दो, फिर सारे हम रिजाइन कर दें, फिर उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बस यही नहीं कि वो कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी कि आप इसलिए नहीं रिजाइन कर रहे? नहीं, हम चाहते हैं जमहूरी निज़ाम को चलना चाहिए। चलता रहेगा, आप रिजाइन भी कर देंगे, चलता रहेगा? नहीं चलता रहेगा, कैसे चलेगा? फिर इलेक्शन कराने बैठेंगे। देखो ये पीटीआई वाले कहते हैं कि जी हम अपनी सिमत ठीक कर रहे हैं,
इस वक्त जो मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है, मुल्क की माशी हालत जो है ना वो खतरे में है और उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट पीटीआई का क्या कसूर है? नहीं, उस पर गौर पर ये कहते हैं कि हमने अपने सिम तयन कर दिया है। हाँ। अब 1 महीने में जो पहले तो मैं कहूँ कि हमारा ये था कि हम 100 दिन कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन खुद ही ऐसी बातें कर जाते हैं कि हमें जवाब देना पड़ता है। अब तक जो इनकी सिफ्ट जो मुतय्यन की है मुआशी तौर पर कि जी मुल्क के असासे बेच दिए जाएँ। खान साहब कहते हैं कि 65 करोड़ जो एकड़ है अराजी पड़ी है रेलवे की, वज़ीर आज़म हाउस में ये है, फलां जगह ज़मीन पड़ी है, रेस्ट हाउस पड़े हैं, हम इनको बेच के वज़ीर आज़म हाउस ये वसार के इसमें गलती क्या है? इस पे करके इसमें गलत बात नहीं, गलत ये मुल्क को तरक्की असासे बेच के अगर मुल्क को आप तरक्की की राह पे लाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी खाम ख्याली है। मतलब एक्सेस अगर चीजें पड़ी हैं तो उसको अगर बेच दें तो क्या वो तो एक बाई मतलब साइड लाइन हो जाएगी। असल तो आपको ये है कि मुल्क की माशी तरक्की तब होगी जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क में स्टेबिलिटी होगी। पूरे 1 महीने में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी नहीं सर? नहीं, ऐसे आप हालात पैदा कर रहे हैं। हालात की कोशिश तो कर रहे हैं। वो क्या कोशिश कर रहे हैं? मसलन ना अंदरूनी तौर पर मतलब इतने सालों का जो मुद्दा है वो आप चाहते हैं कि 2 महीने में पीटीआई सही कर दे? बाहर से जब लोग यहाँ मुल्क हमारे स्टेबिलिटी होगी, सियासी जो अनसर्टेनिटी वो खत्म होगी, तो उसके बाद इन्वेस्टर बाहर से आएगा। क्यों नहीं आएगा? वी आर इन हम एक हाइब्रिड वॉर का शिकार हैं। ये मुल्क पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर में है, हम हालते जंग में हैं और उसके बावजूद इलेक्शंस कराए जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, असेंबलीज वापस आती हैं। इससे ज्यादा और डेमोक्रेसी के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, इससे बात है कि नो डाउट आपने भी पहले जिक्र किया कि जियो पोलिटिकल इस खत्ते में चेंज आ रही है, बड़ी पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और तमाम दुनिया की कुव्वतें और गिर्द इसकी तरफ देख रहे हैं और उसको डिस्टेबल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? उसके लिए हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी या यूनिटी तो शो कर सकते हैं। आप लोगों ने किया ये सब कुछ? हमने अपने दौर में 5 साल सब कुछ किया। हमने जब भी मौका आया हमने देखो, मुझे 2 चीजें बता दें। मैं बताता हूँ कि जब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, नो डाउट के रास्ता रोका आया था, बाद कंटेनर में खड़े रहे, 6 महीने लेट हो गया। फिर जब आया तो हमने तमाम सियासी पार्टियों को, कायदीन को उससे मुलाकात कराई, फिर उसने आके कौमी असम्बली में खिताब किया, उसका रिस्पेक्ट दी, उसके बाद आगे अग्रीमेंट साइन हुआ। तो ऐसे हालात आप पैदा करें ना। अभी आप देखो वो तो एक नॉर्मल एसओपी है नहीं साहब। नहीं, मैं बताऊं, नॉर्मल एसओपी है। अगर आपने ऑपोजिशन को मिल के साथ चलना था, एक प्रेसिडेंट आया था, चाइनीज प्रेसिडेंट आया था, वो आया, उसको सबको मिलाने थे, दैट इज अ नॉर्मल एसओपी। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी चीज आप लोगों ने कर दी? नहीं, उस ये है कि जो इतना पैसा इन्वेस्ट करने हमारे मुल्क में आ रहा है तो उसको कम से कम हौसला तो होना चाहिए। उस वक्त तो पाकिस्तान में कोई नहीं आ रहा था, हमारे मुल्क में दहशतगर्द की जंग बहुत अरूज पे थी। अपने हमारे मुल्क के जो इन्वेस्टर थे वो भाग गए थे, कोई दुबई भाग गया, कोई बांग्लादेश भाग गया, कोई इधर भाग गया। वो इसलिए भी भाग गए थे, उसकी भी वजूहात है। उसकी आप उनको दे कुछ नहीं रहे थे ना। आपकी तो सारी इंडस्ट्री में आपने मतलब तूफान मचा दिया था। नहीं, हमारे जब दहशतगर्दी आपके दौर में इंडस्ट्री में तूफान मच चुका था। नहीं, उसकी आपके दौर में इंडस्ट्री आधी से ज्यादा बांग्लादेश चली गई। 500 टेक्सटाइल मिल बंद 500 टेक्सटाइल मिले बंद हो चुकी है ना जी कि एनर्जी का मसला था, लोड शेडिंग का मसला था। फिर मैं ठीक करना चाहिए। तो हमने 11-12 मेगावाट ऐड किया सिस्टम में। हमने तो मुल्क को क्या आप कहते हैं, तो फिर वो पीटीआई वाले कहते हैं कि जी इन्होंने बड़ी गलती की है जी, बिजली तो पैदा की है लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम पे जोर नहीं। इंडस्ट्री वाले क्यों चले गए आपके दौरे हुकूमत में? कौन चले गए? इंडस्ट्रियां 500 जो बंद हुई आपके दौरे हुकूमत में, वो आपके दौरे हुकूमत में हुई ना, वो क्यों चले गए? इमरान खान तो उस वक्त ऑपोजिशन में था। राणा साहब वो वापस आना चाहते थे हमारे दौर में, और फिर नहीं उनकी एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की वो कहते जी हमको एमनेस्टी स्कीम तो आपने किसी और खाते में लॉन्च की ना। नहीं, ये एक लंबी डिबेट है। नहीं, मैं बताऊं, वो एक लंबी डिबेट है। और एमनेस्टी स्कीम तो आपने इसलिए लॉन्च की कि एमनेस्टी स्कीम में जिन्होंने 60, 65, 70 रुपए का डॉलर बाहर भेजा था वो 2%, 4% दे के उसको लीगल करा दे। सारे पैसे लोगों के हुए थे, रुके हुए थे हांगकांग में, न्यूयॉर्क में, वो आपने रिलीज करा दिए क्योंकि वो पूछते थे कि जिसका सोर्स बताएं। छोड़े वो लंबी कराची कॉमर्स इंडस्ट्री सबसे आके प्राइम मिनिस्टर से मिले, फिर वही इमरान खान से मिले कि जी हम हालात बेहतर हो गए, हम वापस आना चाहते हैं। अब मैं जी खान साहब अगर ठीक है आप आए, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो ही हमने उसको अनाउंस किया तो खान साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दी कि नहीं मैं तो चेक करूंगा पैसे कैसे गया। पैसे नहीं चेक करने चाहिए, नहीं चेक करने चाहिए, लेकिन कुछ हौसला देना चाहिए ना। उससे ये हुआ कि मुल्क में आपके 1 खरब रुपया जो है वापस आया है और पता नहीं कितने हजार लोग टैक्स नेट में आ गए हैं। मसला ये है कि जो अच्छी चीज है, टैक्स नेट पे इसलिए कोई नहीं आता
कि there's a trust नहीं, अब तो आ गए, deficit? अब तो आ गए हैं ना जी। अब तो जिन्होंने एमनेस्टी का अवेल किया है वो टैक्स नेट में आ गए हैं। आप एग्री करते हैं चंद साहब इस चीज़ से? देखिए, मैं नून लीग यकीनन इन्होंने ये कहते हैं हमने कुछ बिजली लाए हम सिस्टम में, लेकिन जो महंगी बिजली है ना, जी। उसने इंटरनेशनली हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट कंपटीशन के काबिल ही नहीं रहे। Obviously, वो किधर मार्केट में और कैसे महंगी compete बिजली और फिर कोल के ऊपर जो लाए, जी। जो एनवायरमेंटल इशू है हमारे साहिवाल में जो कोल प्लांट करें? लगा है, साहिवाल में कैसे लग सकता है वैसे? कोल प्लांट कोयला वो तो इंपोर्ट लगता ही हो रहा है है, जो साहिल है समुंदर पे। कोल इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि कोयला बाहर के मुल्क से मंगवा रहे हैं पोर्ट के जरिए, समुद्र के जरिए, और प्लांट लग रहा है साहिवाल। प्लांट तो लगना चाहिए साहिल समुंदर पे। अब ये एक ऐसा अलमिया है, अब यकीनन इसमें हमारे ऑनरेबल सेनेटर का तो कोई कसूर नहीं है, नहीं, इनका तो कोई कसूर नहीं, न्याय साहब का लेकिन मैं समझता हूँ न्याय साहब का सिर्फ इतना ऐसी- कसूर है कि पार्टी का ऐसी पॉलिसीज मैं समझता हूँ, ऐसी पॉलिसीज के ऊपर जरूर पूछ गूछ होनी चाहिए। रहेगी बात आगे की, जो आप बात कर रहे हैं कि ये न्याय साहब ने जो गुजारिश की है, न्याय साहब मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे पॉलिटिकल क्लास के पास ये गालबन लास्ट चांस है डेमोक्रेसी के पास, और अगर हालात ना सुधरे तो ये अच्छा नहीं होगा, ना सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, ना जमहूरियत के लिए अच्छा होगा। नहीं, राणा साहब, तो मेरे ख्याल में जमहूरियत हमें मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, और पॉलिटिकल ये क्लास ज्यादा जिम्मेदारी को, इनको पॉलिटिकल होती है। बिल्कुल हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, Exactly. लेकिन काश ये आपके दौर में भी होती, ये मैं एग्री करता हूँ इनसे, हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, पार्लियामेंट आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं चंद साहब कि आप कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिशियन इस बार फेल हो गए तो ये देखिए, जमहूरियत वाइंड अप हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, नहीं, मैं वाइंड अप का लफ्ज मैंने नहीं बोला, ये आप मेरे मुंह में ना अच्छा, डालें फिर ना क्या लफ्ज। कहना चाह रहे हैं? देखें, वाइंड अप का नहीं, एक लोग खतरे में पड़ सकती हैं। ऑलरेडी दो हुकूमतें, एक पब्लिक परसेप्शन है कि फेल हो चुकी हैं, ठीक है, हालांकि इसके ऊपर भी डिबेट की जा सकती। तीसरी हुकूमत आ गई पीटीआई की, ठीक है, अब अगर खुदा न खास्ता सूबों में वही महरूमियां रहीं, ठीक है, आम आदमी के हालात बेहतर ना हुए, ठीक है, आम सिस्टम हमको रिवैम्पिंग, अब कोई भी सिस्टम हम रिवैम्प ना कर सके, ठीक है, एनर्जी के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशियल सिस्टम, हेल्थ, एजुकेशन, तो क्या इसके ऊपर, तो फिर फेलियर होगा, फेलियर होगा, रियासत डेमोक्रेसी का फेलियर होगा, तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर रिस्पांसिबिलिटी किसी के ऊपर आ जाएगी, और आएगी सियासतदानों के ऊपर। हालांकि सियासतदान अकेला बेचारा इसका जिम्मेदार नहीं होता, अकेला बेचारा सियासतदान इसका जिम्मेदार नहीं होता, जिम्मेदार और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क इसमें बड़ा जिम्मेदारी का जुडिशियल सिस्टम नीचे काम नहीं कर रहा। अब वो किसकी जिम्मेदारी है? कानून साजी तो है, लेजिस्लेशन तो यकीनन पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है, इंप्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? ब्यूरोक्रेसी की रिवैम्पिंग यकीनन पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी तो है, लेकिन ज्यादा रोल ब्यूरोक्रेसी का अपना है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन इज कि आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई कर रहे हैं सारी चीजों को, अगर इफ दीज थिंग्स डोंट हैपन, यस, इफ दीज थिंग्स ये मेरे सिर्फ प्रॉब्लम अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट नहीं होती, ये इनके भी ठीक है, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होती तो व्हाट डू यू फोरसी? देखिए, पॉलिटिकल क्लास फेल हो जाएगी, फिर पॉलिटिकल क्लास फेल हो जाएगी, ठीक है, और जिम्मेदार, हालांकि जिम्मेदार सारे हैं, लेकिन जिम्मेदार पॉलिटिकल क्लास को ठहराया जाए। पॉलिटिकल क्लास, मैं आता हूँ सब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ जी, वापस आता हूँ, फिर इस पर एक बात करते हैं। पॉलिटिकल क्लास अगर फेल होगी जनाब, बिल्कुल फेल होगी, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर। ये गल ठीक है, बहुत बड़ा अलमिया होगा, बहुत बड़ा अलमिया होगा, ठीक है। छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा जनाब कि अगर सियासतदान फेल हो गए तो बहुत बड़ा अलमिया होगा, और वो अलमिया जो है उसको कई साइड्स पे आप, कई रुख से आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो नून लीग भी यहाँ पे हुकूमत कर चुकी है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत कर चुकी है, इमरान खान साहब अब हुकूमत कर रहे हैं, तो ये तो तीन बड़ी पार्टीज हो गई, और अगर इस बार भी कोई मसला होता है तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, एंड इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन। ज्ञान चंद साहब, क्या सीरियस सिचुएशन हो सकती है? क्योंकि आप भी अपनी बारी, पीपल्स पार्टी वाले भी अपनी बारी ले चुके हैं, नून लीग वाले भी ले चुके हैं, अब बारी है पीटीआई की। अगर सारे पॉलिटिशियंस अगर फेल हो जाते हैं, डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर तो सारा मुद्दा तो पॉलिटिशियंस पे पड़ गया ना। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी जब चल रही है तो अगर ये गवर्नमेंट फेल भी होती है तो रास्ता निकलेगा, क्योंकि अभी कोई भी नया ग्रुप पे ही पैदा हो सकता है। पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पुरानी तो ऑलरेडी फिर अपने डिलीवर कर चुकी 10-10 साल, 5-5 साल। ये नहीं कह सकते अब तक जो रहा है उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने नहीं दिया गया। किसी की गवर्नमेंट आई, किसी की गवर्नमेंट नहीं आई, तो लेकिन अगर वो सिस्टम चलता रहता है, जैसे
अब थर्ड टाइम पे पावर ट्रांसफर हुआ है। यू मीन टू से टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, ये कहना चाह रहे हैं। टेन्योर भी पूरा करने नहीं गया। अगर आप 2 साल के बाद, अब जब इमरान खान साहब अभी आए तो हम कहते हैं उनको कुछ टाइम मिलना चाहिए। तो होता तो ये रहा ना कि हर 2 साल 3 साल के बाद गवर्नमेंट्स गई। ये पहला दफा है कि तीसरी दफा 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे किए, 5 साल नून लीग ने वही बात कर रहा हूं कि फर्स्ट टाइम है कि तीसरी दफा पावर ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो मीडिया भी काफी आजादी से बात कर रहा है। मीडिया को एक मिनट के लिए छोड़ दे, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूं। जुडिशरी के भी अपनी हजारा खराबियों के बावजूद भी कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही हैं, उनके तनकीद भी हो रही है। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। यान साहब, मैं फिर रिफ्रेस करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल चले लगाए पीपल्स पार्टी ने, 5 साल लगाए नून लीग ने, अब अगली बारी आ गई पीटीआई की। चंद साहब का पॉइंट ये है कि अगर तीनों बड़ी पार्टीज जो है अगर डिलीवर नहीं कर सकती, अगर कोर्ट्स में डिलीवर नहीं कर सकती, तो देन देयर इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन। अगर हम आएंगे तो मैं जिस पर देखिए, फॉर एग्जांपल सिंध में गवर्नमेंट है प्योर पार्टी की जी, अगर सिंध के हालात आप बेहतर नहीं होते जी, केपीके में पीटीआई की है, पीटीआई के अगर हालात सिर्फ केपीके के बेहतर नहीं होते, पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट में कमेटी सिस्टम प्रॉपर फंक्शनल नहीं होता, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी नहीं मनवा सकती, पार्लियामेंट को हम अहमियत नहीं देते, पार्लियामेंट के अंदर हम हर वक्त गाली गलोच चलता रहता है, बाइकाट ये वो, डिलीवर नहीं करते। डिलीवर करने में लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट, हम जुडिशियल सिस्टम पार्लियामेंट जुडिशियल सिस्टम हम ठीक नहीं कर सकते। देखिए, इस मुल्क का जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है। लोग आप लोगों ने करना है, हमने करना है, पार्लियामेंटेरियन हमने करना है, लेकिन हमारी कमजोरियां जब जुडिशरी के पास होंगी तो वो हमें ठीक करने भी नहीं देगी। ये भी एक आखिरी जगह नहीं करने दिया जाता, ये एक अलमिया है इस मुल्क का। नहीं, आपको रोका है जुडिशरी ने कि ये ना ठीक करें, या ये कानून ना बनाए? मेरी बात सुने, अब मैं इस कानून, बहुत सारे कानून बनाने में रोका भी गया है। जब 18वीं तरमीम में जजेस की अपॉइंटमेंट का चक्कर था, अच्छा, तो इसहाक डार साहब, मुझे पता है कि रजा रबानी साहब के पास आए थे। रजा रबानी साहब से पूछ लीजिएगा कभी, अच्छा, कि जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर हमने आपसे तावन नहीं करना। वो जो आप नया सीओडी के तहत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बीबी शहीद ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था साइन, मियां साहब भी चाहते थे हालांकि वो हो जाए, लेकिन उनकी टीम इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा नहीं भाई, मैं नहीं करने दूंगा आपको। आपने जिस तरह मैं कहता हूँ ये जजेस अपॉइंटमेंट का आपने तरीकाकार इख्तियार करना है, जिसमें पहले प्राइम मिनिस्टर का पावर भी था, प्रेसिडेंट की पावर भी थी। अब पार्लियामेंट ने तो एक पार्लियामानी कमेटी बना दी कि चलो पार्लियामानी कमेटी के सामने केस आएगा, जजेस की थ्रू पहले बार से इनिशिएट होके आएगा, लेकिन वो टर्न डाउन कर दिया उनका पहला फैसला ही इफ्तिखार चौधरी साहब ने। तो अब जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। वो तो एक इंसिडेंट हो गया ना। देखिए, अब ये एक मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा इंसिडेंट है ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। पार्लियामेंट को भी हम देखेंगे ना, तो पार्लियामेंट को जजेस को अपॉइंटमेंट तो पार्लियामेंट का इख्तियार होना चाहिए। मेरा पॉइंट है जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम में भी कॉन्स्टिट्यूशन आया। बात पूछो सर, जजेस की अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट इम्पीचमेंट का कोई होना चाहिए। ओके, ठीक पूरी है, दुनिया में है। 1 मिनट के लिए मान ली आपकी बात कि जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए पार्लियामेंट के पास इख्तियार होना चाहिए। किसी फर्द वाहिद के पास नहीं होना चाहिए। 1 मिनट के लिए मान लिया, लेकिन जो लेकिन ठीक, एक मिनट ऐसा, लेकिन मेरा पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इसी तरह करते रहेंगे, देखिए एक तरीका वो भी तो बन रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। एग्रीड, ठीक है, हो गया, ठीक हो गया, सही तरीका है, कोई इतराज नहीं है। मेरे तो ख्याल में बाकी भी सारे महकमों में ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? अगर कोई सीनियर नकारा निकम्मा आ जाए तो फिर किसी महकमे दूसरे में वो फिल्ट्रेशन रखे नहीं, ना, फिल्ट्रेशन तो होनी चाहिए ना, जैसे फौज में फिल्ट्रेशन होनी चाहिए ना। जैसे फौज में है, फौज में कोई मतलब एक लेवल से ऊपर अगर नहीं बन सकता बंदा, उसकी अगर नहीं कैपेसिटी, तो उसको प्रमोशन नहीं मिलती उसको। ये आपकी राय है, ये मेरी राय है, ये आपकी राय है। आपके ख्याल में वो ऐसा होता है? डिबेट हो सकती है इसके ऊपर, वरना टाइम नहीं है डिबेट का। फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, इसका टाइम नहीं है डिबेट का। चलिए, मैं ये कह रहा था, आप मुझे ये बताएं, फौज में सेक्ट का लफ्ज क्यों है? अपॉइंटमेंट, ये जो फिका का लफ्ज है, जब कोई फौजी भर्ती होता है उसका सेक्ट का लफ्ज क्यों है? कोई जरूरत है उसकी? किसी ने आज तक इसके ऊपर डिबेट की है? कोई डिस्कशन हुई है? I'll have to check it out जी, चेक कर लीजिएगा। I'll have to check it out। तो मैं कह रहा था कि जब भी जमहूरियत आई है तो प्रोग्रेस हुआ है, कानून साजी की में भी आप देखेंगे, जब जुल्फिकार अली इम्प्लीमेंटेशन हुई है, नहीं लिमिटेशन का क्या, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन जो आता है वो फिर ये आता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, ब्यूरोक्रेसी की तरफ।
इम्प्लीमेंटेशन अगर वो नहीं उसकी bureaucracy को मुकम्मल तो नहीं हुई है तो सियासतदानों ने बेहतरी तो चलाना आई है ना। ना, बेहतरी तो आई है ना। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ऑन द फेस ऑफ इट तो सियासतदानों ने चलाना है, जिस पीछे से तरह वो से bureaucracy सारे चलाते हैं स्टेट के सियासतदानों सारे को। आर्गन से काम कर रहा है ना, पार्लियामेंट लास्ट जुडिशरी गवर्नमेंट मुकर्रना में जमहूरी निजाम को पीपल्स चलने पार्टी को दिया नहीं जाए चलने तो देंगे आप। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क भी तरक्की करेगा, Yes, तमाम इदारे yes. बनेंगे और तमाम इदारे अपने दायरा कार में काम करें। जिससे जो 73 का दायरा आईन है, कार कौन बताएगा कि कौन सा दायरा 73 का आईन है, उसमें सब कुछ लिखा है। सर बताना पार्लियामेंट है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास को रोल मॉडल बनना पड़ेगा, हाँ ये है। वेरी गुड करना पॉइंट। रोल मॉडल रोल बनना मॉडल, पड़ेगा, very good. अदरवाइज रोल आप मॉडल- अपने करेक्टर से, अपनी डिलीवरी से, अपनी गुड गवर्नेंस से डोमिनेट कर सकते हैं। इट्स वेरी Otherwise नहीं कर लॉजिकल, सकते। वेरी लॉजिकल अच्छा, मैं Otherwise एग्री लड़ाई करता होगी। हूं, अगर रोल मॉडल नहीं बनते हैं तो डेमोक्रेसी एक मौका तो देती है लोगों को कि भाई जो भी डेमोक्रेसी उनको मौका लगता है, सियासतदानों को भी देती है ना। ज्ञान साहब मैं एग्री करता हूं, वजन है, वजन है, एग्री करता ठीक है हूं। ना? अगर आप रोल मॉडल बनेंगे पॉलिटिकल लीडर्स को भी लेकिन देती उसका है, पैमाना वो भी तो ठीक हो जाए ना, अपने पैमाना आप तो को है ठीक ना करें। कि आप पैमाना कैसे मुकर्रर करेंगे रोल मॉडल बनने के लिए? एक तो जर्नली उनकी बन जाती है। आप ये प्रोसेस में जब जाते हैं, पैमाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। जरूरत तो नहीं है, क्यों लेकिन नहीं ऐसा? डिसीजन तो ये आता है ना कि डेमोक्रेसी में जब देखे अभी इमरान खान आ गए, डेमोक्रेसी किसी के भी साथ- तरीके से आ ज्ञान चांद गए, साहब, लेकिन कुछ पॉपुलरिटी तो भाईजान, उन्होंने ले ली थी ज्ञान ना। चांद साहब, डेमोक्रेसी की बुनियाद यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यकीनन यहां से इससे शुरू एग्री होना चाहिए करते हैं, डेमोक्रेसी बिल्कुल तो। बिल्कुल एग्री करते हैं। वो तो वैसे किसी पार्टी- अनफॉर्चुनेटली नहीं है, नहीं है। नहीं है। नहीं फिर तो होनी that चाहिए। be- होनी तो चाहिए। पहले हमें उसकी That's तरफ an जाना ideal चाहिए। situation ना, that's an ideal situation। जिस तरह आप कहते हैं ना दूसरे डिपार्टमेंट फिल्टर होनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी आएगी तो पॉलिटिकल जमात के अंदर भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगेगा, लोग फिल्टरों के ऊपर आएंगे, But then- फिर nepotism लेकिन नहीं होगा, then फिर insecurity- character वाले लोग आएंगे। insecurities जन्म लेती है ना, जो लीडरशिप्स बैठी हुई हैं वो इनसिक्योर फील करती है ना कि नीचे से बंदा उठ के आ तो गया। वो कोई लिखवा कर लाया कि सारी उम्र उन्होंने लीडर रहना नहीं, है? फिर वो फिर किस तरह तानाड़ ये देंगे? नहीं हो सकता। नहीं वो ठीक है, नहीं हो सकता। ये मैं सिर्फ पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आई नो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लीडर आप। लीड लेकिन करते हैं practical बात जब कर- वो लीडरशिप के practical काबिल होता बात है। करो, प्रैक्टिकली हो नहीं रहा ना। देखिए जो भी है, होगा अल्टीमेटली, let me be very honest। अल्टीमेटली होगा। आप ये होगा आहिस्ता अगर सिस्टम चलता रहा- आहिस्ता आहिस्ता होगा। हाँ। सिस्टम अगर असल- चलता असल रहा बात तो ये है क्या कि नून लीग चाहेगी कि Continuity उसकी लीडरशिप को कोई डिस्प्लेस कर दे? देखें आप नून लीग क्या में- पीपल्स पार्टी चाहेगी अब उसकी आप leadership नून को लीग, displace सारी करें? नून लीग भी चाहे ना तो हमजा शहबाज लीडर नहीं बन सकता, मरियम ही बनेगी। है तो एक ही खानदान ना, गल तो वही होगी ना। तो फिर इसका मतलब फिल्ट्रेशन तो लगेगी ना। मैं वही कह रहा हूं ना कि क्यों चाहेंगे वो कि बाहर से कोई आदमी या लेकिन नीचे से कोई ultimately आदमी ऊपर आ जाएंगे, जाए। चले जाएंगे। जो नई जनरेशन आ रही है ना, राणा साहब, उसकी सिर्फ- सोच आप जैसी मेरे जैसी नहीं होगी, ये भी आपको मैं बता सिर्फ अपने मुल्क हालांकि की मैं बात आपसे छोटा हूँ, मेरी मेरे आपसे से सोच कितने बेहतर छोटा है, हूं, लेकिन भी तुसी उड़े थे अपनी मार्केटिंग ना करो ना, मेरे से छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं। नहीं राणा साहब, बात यह है ना कि आप ये अक्सर होता है कि जी वो एक ही फैमिली क्यों रन करती है पॉलिटिक्स में, ये लीडरशिप तो हो रहा है ना जी। नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इंडिया में ऐसा हो रहा है, आप ठीक है, बट बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। चंद साहब जो बात करें वो आइडियल सिचुएशन की बात करें कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं यकीन से कहता हूं कि जमहूरी निज़ाम अगर चलता रहे, इनकी फिल्ट्रेशन भी होती रहेगी, लोगों क्या को बार आपकी बार लीडरशिप चाहेगी कि मरियम बीबी साइड पे हो जाए, नवाज शरीफ साहब साइड पे हो जाए, शहबाज शरीफ साहब साइड पे हो जाए, हमजा शहबाज शरीफ साहब साइड पे हो जाए, कोई और आके बैठ जाए होते? नहीं, अगर नहीं हो वो सकता। देखो ना, अगर जमहूरी निज़ाम चलता रहेगा, अगर ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे, तो आप अगर जितना मरियम नहीं मर्जी- करेंगे, मैं वो तो नहीं इससे- करेंगे, मुझे नहीं समझ आता ज़ाहिर है- कैसे होगा। नहीं, ज़ाहिर आप है- जो मर्जी कर ले, मेरे नहीं ख्याल कि ये जो बड़े नाम है वो आगे से हट जाएंगे कि जी ठीक है कोई और बना दो, मेरे तो नहीं ख्याल। नहीं, वक्त के अब साथ बात साथ- आइडियल सिचुएशन है, ये जो चंद साहब कह रहे हैं कि इसके अलावा ideally होना जमहूरियत चाहिए। नहीं हो सकती। इलेक्शन बार बार जो इलेक्शन का होना और ट्रांसपेरेंटली होना, मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ों को तब्दील कर देगा। काफ़ी जगहों पे आप देखेंगे कि वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं। मैं अपने इलाके का हूं ना, अरबाब गुलाम रहीम, वो बेताज बादशाह कहलाता था। अभी 2 इलेक्शन से हम कारकुन वहां से सब आए, लेकिन वहां पे वो नहीं जीत सके। इस तरह से काफी इलाकों में अभी सिंध से बड़े बड़े नाम जो देख आपको कौमी असेंबली में नजर नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम अगर चलता रहता है लेकिन तो लेकिन इसकी भी एक कॉस्ट चेंज है, आएगी। इसकी भी एक कॉस्ट है। मेरे ख्याल में उसका जवाब आप मुझे दे दे, फिर मुझे वाइंड अप करेंगे। उसकी एक कॉस्ट है। क्या हम मतलब यानी कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की आवाम जो है इसी तरह इलेक्शन जो आप कह रहे बार बार होते रहे तो फिल्ट्रेशन हो जाएगी? क्या गिनी पिग बनता रहेगा पाकिस्तान? यहाँ पे लेबॉर्टरी बनेगा पाकिस्तान? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर? तो क्या इस चीज को बर्दाश्त कर सकेगा पाकिस्तान? चंद साहब आप क्या बता दें। इतनी कुव्वत है इस मुल्क Exactly. में एक्सपेरिमेंट की? देखिए हमने पहले ऑलरेडी अपना बहुत नुकसान किया है जी। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान से लेकर दूसरे सूबों तक अब हमारे पास यकीन जानिए टाइम थोड़ा है। हमें बैठ के पॉलिटिकल क्लास को आपस में बैठ के सारी चीज़ें एक साइड पे रख के अकाउंटेबिलिटी भी चलती रहे,
इल्जामात भी एक दूसरे पर लगाते रहें, लेकिन जो मुल्क के बुनियादी इश्यूज हैं नेशनलिज्म की तरफ जाएं, इस मुल्क के इदारों को मजबूत करें, इस मुल्क की पार्लियामेंट को इफेक्टिव करें, इस मुल्क लोगों का इत्मीनान बैठे पार्लियामेंट के ऊपर कि ये जो लोग मैंने पार्लियामेंट के अंदर भेजे हैं ये मेरे ये स्टेक होल्डर हैं, मेरे ये ओवरसाइट करने के ये काबिल हैं, ये सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट की तरफ हम जाएं। उसी वक्त हम जा सकते हैं जब पॉलिटिकल क्लास का रोल मॉडल होगा। ये एग्री करते हैं आप? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल ये जमहूरी निज़ाम को चलने दिया जाए, इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ साथ जो बात चंद साहब कह रहे हैं उससे एग्री करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ही नेशनलिज्म होना चाहिए। वो फिलहाल तक कंसेंसस अच्छे हो गया। हाँ जी, वो तब आ सकता है जब आप ट्रांसपेरेंटली और